अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अब्सार आलम ने नून लीग के तारिक फजल चौधरी को अपने शो में बुलाकर ऐसे ऐसे सवालात किए कि तारिक फजल चौधरी के पास कोई भी जवाब नहीं था और तारिक फजल चौधरी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर दिया। और तारिक फजल चौधरी के मुताबिक वो नून लीग के वो लोग जो बढ़ के मारे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक फिच रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा इकानमी की हालत बहुत ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी, 18 माह से ज़्यादा आपकी हुकूमत चलेगी नहीं, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स आएंगे। क्या कहते हैं आप इस? हुकूमत के पास दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दे और या फाइट बैक करे, जो कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बड़ा एक कंसीडर्ड आप ये कहें कि फैसला है कि हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे किससे? इन नामसाइद हालात से। मुल्क के लिए भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि मुल्क के लिए भी इस वक्त ज़रूरी है और अशद ज़रूरी है कि इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी तो आर्टिकल 6 लगाने से इमरान खान पे और आरिफ अलवी पे और पीटीआई को बैन करने से स्टेबिलिटी आएगी। मैं वो जुमला मुकम्मल कर लूँ कि स्टेबिलिटी एंड पे है, बीच में कंटिन्यूटी है। गेम जारी अगर कैसे ये रहेगी इन हालात में? अगर ये आप ब्रेक करेंगे पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान बदअमनी है, तूफान आएगा, महंगाई है, बिजली के बिल है। मैं करता हूँ जी, आपने 4 बातें बताई है ना इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी की। बहुत सारी बता सकता हूँ, टाइम इतना नहीं। मैं आपको 20 बता सकता हूँ, और मैं तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, बताएं ना। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको ठीक करने का जो वाहिद तरीका है वो इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है। ये तो अगर आप ब्रेक करेंगे गवर्नमेंट में वो कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो कह रही है कि अगर रोल बैक, मैं एक जुमला तो मुकम्मल करने दें, फिर मुल्क जो है ये उस तो सिस्टम को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये तो आप इक्तिदार में रहने का एक एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम नहीं होंगे तो हालात ज्यादा खराब है। हम गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देंगे, मैं आप मुल्क स्टेबलाइज हो जाए। आप बताएं, आपने करना नहीं हो। नहीं, आप बताएं इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आधी सुन्नी इत्तेहाद है, आधी तहरीक इंसाफ है। दोनों आप छोड़ दें, उनको कहें कि आए वो हुकूमत बनाए। क्या वो सिंपल मेजॉरिटी में है? आप ये उनका प्रॉब्लम, क्या उनकी 8 सीटें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या वो मेजॉरिटी कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है। देखें, या तो आपके हम फैसले को नहीं मानेंगे, आप फैसले को नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर अगर आप फैसले को मानते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, आपने कहा स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीटीआई के साथ झगड़ा, आर्टिकल 6 लगाना है, उसको बैन करना है, अदलिया के साथ आपका एक महाज खुला हुआ है। हमारा पीटीआई से अब्सार साहब क्या झगड़ा है? इक़्तिदार। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को बैन करने के हवाले से कोई खुशी से बात नहीं करती। अभी तो खैर हम इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं ना, इस फैसले पे भी आप यकसू नहीं है। लेकिन नहीं, यकसू इसलिए नहीं है, वापस ले रहे हैं। यकसू इसलिए नहीं है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, हमारी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। आपको नहीं चाहिए हम कि कोalition के साथ पहले मशवरा करते, फिर अनाउंस करते, मिलके पहले बात हुई है, लेकिन हतमी तौर पे इसको कैसे करना है, ये एक प्रोसीजर है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये अपनी लोगों के साथ मिलके हम बात करेंगे और उसके बाद कर रहे हैं और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। अभी आज मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि हमारे लीडरान को छोड़ें और मुज़ाकरात करें। लीडरान को कोई हमने अपनी मर्जी से तो नहीं पकड़ा हुआ। अब आप एक गलत का जवाब गलत तरीके से देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते। 2 wrongs make one right। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुकदमात का हमने सामना किया, अदालतों से जमानतें ली, वही तरीका इमरान खान साहब अपना रहे हैं, बरी हो गए, मिल रही है, बरी हो गए। आप मजीद केसेस जो इक्का दुक्का केस रह गया उसमें भी उनकी जमानत मिल जाए, उन्हें तो बाहर आ जाए, हमें क्या लगे? तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल, हम तो और अगर वो बाहर आ गए तो मजीद आज अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, जेल में भी मुज़ाकरात के लिए हम जाएंगे। ऐसी कोई किसके लिए जाएंगे? आपकी कमेटी बाहर जाके क्यों नहीं खड़ी हो जाती? कमेटी को आपने क्यों नहीं बनाई? इमरान खान साहब के बयान आपने सुने हैं? देखें, इमरान खान साहब के बयान मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास मेरे से ज्यादा मालूमात है, मैं बता देता हूँ। उनके मुकम्मल हिदायत अपनी पार्टी को ये है कि आग लगा के रखो, इंतशार फैला के रखो। ये आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन है? मैं आपको कहता हूँ कि मैं बड़े यकीन बुनियाद पे आपको शेयर करते हैं ना लोगों से। ये जो बाकी आपको नजर आता है ना, ये सारे टोपी ड्रामे असेंबली के अंदर, को डेस्कों पे चढ़ रहा है, को बाजे जा रहा है, बैंड पे जा रहा है, ये सारे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है, और अदलिया को नजर नहीं आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा, देखना मीडिया को नजर नहीं आ रहा। अब कोई ना देखना चाहे, अपनी आंख बंद करना चाहे तो उसकी मर्जी है। मीडिया को बिल्कुल पता है। देखें, आपके मीडिया के लोग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप खुद करें, उनके 10 पार्लियामेंटेरियन जो एक मिसाल बात करें, उनसे पूछें आप सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। केसेस की मिसाल दे सकता हूँ, एक केस की मिसाल दूं 9 मई में, या ये जो था 190 मिलियन पाउंड का केस, आप उसमें क्या कर सके? अभी तक कितने साल हो गए हैं? आपने क्या इस पे प्रोसिक्यूशन की, क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या नतीजे लेके? जिस अदालत में जाते हैं अदालत उठा के बाहर फेंकती है आपके केस। साहब, गवर्नमेंट तो प्रोसिक्यूशन कर सकती है ना, पैरवी कर सकती है, फैसला तो अदालत ने करना है। अभी ये जो सुने ना, सुने ये जो ये प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है ना, कहाँ है वो? कहाँ है? अदालत में दिए गए हैं ना, तो वो अदालत, लेकिन अदालत ने उनको उठा के उधर मारा है, उसकी मर्जी है।
ये जो तो अभी आप सुप्रीम अदालत कोर्ट का सपोर्ट आखिरी कर रही फैसला है। हुआ है, आप अदालत की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो मांगा, वो मिल गया इन्हें जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जब भी आप रिट पिटीशन करते हैं तो आप मुझे बताएं, आपने भी कई मुकदमात किए होंगे, इलेक्शन कमीशन ने तो एंड मान में लिया। आप क्या लिखते हैं? इलेक्शन प्रेयर, मैं ठीक है, प्रेयर में जो आप- चीज़ आप मांगते हैं आपके उसी के ऊपर अदालत बात देखिए, करती है। वो एक पार्टी घर सोई हुई है, तारिक साहब, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आपके और points- आप उसको नवाजी जा रहे आपके हैं। पॉइंट्स वैलिड तो हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन की क्या बात कर ये रहे पॉइंट्स हैं? वैलिड जो हैं। फैसले करें इलेक्शन अदालतें कमीशन ने मर्जी तो आज होगी। फैसला मान लिया, आप मानेंगे कि नहीं? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम फैसला नहीं मानेंगे, नहीं, रिव्यू में लेकिन आप रिव्यू में ही गए हैं ना, तो नहीं मान लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला जब भी किसी अदालत की तरफ से आता है, सेशन कोर्ट से आए, आई हैव द राइट टू गो इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मेरे खिलाफ करेगी, आई हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। मैं फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार रखता हूँ। स्पीकर नेशनल असेंबली के पास कोई कार्ड है इस मामले पे खेलने का? स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी आईनी हदूद के अंदर ही खेलेंगे। वो एक इंतहाई खेलेंगे। वफादार और जेंटल आदमी है और कभी उन्होंने अपनी आईनी हदूद को क्रॉस नहीं किया। जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि सियासी और मुआशी दोनों हालात पाकिस्तान के बहुत मखदूश हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है। PTI पर पाबंदी लगने के हवाले से जो खबर आई है और जिसका हुकूमत ने ऐलान किया है, तो पाकिस्तान में सियासी जमातों पर जो पाबंदी लगती रही है पहले माजी में, मैं उस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस सियासी जमात पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी वो जमात इस्लामी थी, और दौर था जनरल अयूब खान का। जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की बारी आई, जिसके सरबराह थे अब्दुल खान अब्दुल वली खान साहब, और उस पर पाबंदी लगाई यहिया खान ने 26 नवंबर 1971 को। और उन पर इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ाम यह था कि वली खान का इलेक्शन में शेख मुजीब के खिलाफ भुट्टो का इत्तेहादी बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गए 4 वहाँ पे वो खान अब्दुल वली खान साहब से मिले और उनको दावत दी कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ एक मैं जो यूनाइटेड फ्रंट बना रहा हूँ, आप उसका हिस्सा बने। खान अब्दुल वली खान ने इनकार किया, और इस बिना पर यहिया खान है जो कि उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी नैब पे। दूसरी बार नैब पर ही फिर पाबंदी लगी नेशनल अवामी पार्टी पे, जिसका आजकल नाम अवामी नेशनल पार्टी है। उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद 10 फरवरी 1975 को पाबंदी लगा दी, जब पाकिस्तान का आइन बन चुका था, इंप्लीमेंट भी हो चुका था। और उस वक्त इल्ज़ाम नैब पे ये लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हयात शेरपाव का कत्ल हुआ था। उसमें इल्ज़ाम ये लगा कि इसमें नैब इन्वॉल्व है। ये है हमारी हालत, हमारी रियासत की, हमारे मुल्क की। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ और कहा जा रहा है कि नून लीग की दीगर क़यादत में से लोगों का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि नाज़रीन इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला गैर आइनी है। नाज़रीन, ये पूरी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आइनी है या गैर आइनी। ये नून लीग को इसलिए गैर आइनी लग रहा है क्योंकि ये इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। जो भी कानून या जो भी फ़ैसला इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आता है या वो इनके फ़ायदे में नहीं होता, गैर आइनी और गैर कानूनी कहलाता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जिस तरह से प्रेशर के बावजूद और धमकियों और ब्लैकमेल के बावजूद इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया, कौम उनको सलाम पेश करती है। और नाज़रीन, कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले भी बहुत सारी वायलेशंस कर चुका है, आइन की भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी। अगर वो मजीद ऐसा करता है तो मामला संगीन हो सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को शायद ये समझ आ चुकी है कि मामला बहुत संगीन है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस करने का सोच लिया है। नाज़रीन, जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने खुल्लम खुल्ला कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्योंकि वो समझते हैं कि ये फैसला गैर आइनी है, और जिस तरह से नून लीग के तौर तरीके हैं उनको भी देखकर ऐसा लगता है कि वो इस फैसले को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नून लीग इज्जत नहीं देती और सुप्रीम कोर्ट के साथ महासराई करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी हक बनता है कि इन पर कंटेम्प्ट लगाए और इनको नाअहल करे, क्योंकि नाज़रीन ये तो सब जानते हैं कि ये जाली मैंडेट पर आई हुई हुकूमत है। और कहा यह जा रहा है कि नून लीग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ महासराई कर रही है, बदमाशी कर रही है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को कालेदम करार दे दे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा।